हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहोगे ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में इतना, हमसे ज़्यादा आता है क्या? देखो बच्चों, नहीं आता तुमसे ज़्यादा। सुनो, देखो आज हम बात करेंगे, अभी तक हम देखते थे पॉइंट चार्ज, छोटू से चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, और आज हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब, कोई भी एक रॉड ले लें जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कोई भी एक क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट ले लें, ठीक है, क्वाड्रेंट ले लिया, कोई भी एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया, तो आज हम इन तीनों का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रॉड से। तो कैसे हो, चलो शुरू करो, पढ़ाई करो, कॉपी पेन निकाल लो, ऐसे ही लिखोगे क्या? चलो देखो कितना वक्ता है, पढ़ा मास्टर बेटा, बेटा भी बोलते हो, मास्टर भी बोलते हो, ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही, जिसमें सबसे पहला हम लेंगे रॉड को। चलो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, ड्यू टू रॉड। चलो मैं अपने मार्कर को थोड़ा सही कर लूं। देखो मान लो हमको ने कोई एक रॉड लिया, ठीक है सर, देखो तुम ऐसे गए, ये रॉड बनाए हो क्या? जी बच्चों देखो ये रॉड है, बोलो हाँ। अब एक काम करो, इसमें मान लो जो है प्लस क्यू चार्ज तुमने जो है यूनिफॉर्मली जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो हमने इस पर क्या किया, हमने इस पर जो है यूनिफॉर्म चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो क्या है क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो हमने जो है ऐसे क्यू चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है सर। अब एक काम करो, इसने हमसे कहा बताओ पी पॉइंट पर कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है सर। तो हमने एक पॉइंट लिया पी और हमसे पूछा इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बच्चों हम कुछ लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं इस रॉड का लेंथ है एल, ठीक है सर। और इस पॉइंट से, यहां से इस पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने जा रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस है ए। टेढ़ी लाइन बनाते हो, ये देखो ये हो गया ए, ठीक है। यहां पर मान लो बच्चों हम एक्स एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है क्योंकि आगे इंटीग्रेशन होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, ये लेंथ क्या होगी ए प्लस एल, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एल, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स इक्वल टू ए होगा, थोड़ा और बड़ा लिख सकते हैं तो बच्चों, ठीक ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों हम ना इस रॉड को एलिमेंट्स में काट देते हैं, एक छोटू सा डी क्यू चार्ज, क्यू है, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे तो क्या होगा डी क्यू चार्ज होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस जगह पर एक डी क्यू चार्ज है, इसको ऐसे काट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, इसको हमने बोल दिया डी क्यू, ठीक है सर। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं डी एल, टोटल लेंथ एल है तो छोटू सा, केवल इस छोटू सा चार्ज का लेंथ हम डी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। तो डी की इस छोटा सा चार्ज और डी एल उसकी लेंथ। अब हमसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, जो छोटा सा चार्ज है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है तो क्या हो जाएगा, पूरे चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस छोटे से चार्ज हम क्या ले लेंगे डी क्यू, तो के डी क्यू अपॉन, हमने एक्स वेरिएबल माना है तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हम लेंगे, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस छोटू से चार्ज की वजह से, ठीक है सर। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, हम ना इसको डी क्यू को जो है ना लेमडा के टर्म्स में लाते हैं। अब हम आपको एक टर्म सिखाएंगे लेमडा। लेमडा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज कैरी कर रहा है एक पर यूनिट लेंथ, वो होती है लेमडा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या देखते हैं, एक टर्म देखा लेमडा, लेमडा बच्चों होती है चार्ज क्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक है सर। अब हम जैसा कि छोटे से चार्ज का लेमडा देख रहे हैं, तो छोटे से चार्ज को हम क्या बोलेंगे डी क्यू, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस छोटे से चार्ज का लेमडा क्या होगा डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है सर। अरे भाई डी क्यू चार्ज है,
उसका लेंथ dl है, और उस पर हम अगर लेमडा निकाले उसके ऊपर भी तो कुछ चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, तो वो भी हम लेमडा ले लिया। ठीक है, अब इससे dq की वैल्यू निकाल लो। तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इंप्लाई करता है कि जो है हमारे dq की वैल्यू जो होगी वो होगी लेमडा dl। ठीक है, dq की वैल्यू आ जाएगी लेमडा इंटू dl। ठीक है सर। अब बच्चे जो है ना आगे की कहानी देखते हैं, हमने इसको इसीलिए लिया। अब जैसा कि इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है कि छोटे छोटे dq को ऐड करो, dq 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही इंटीग्रेशन होगा। तो एक काम करो, इसको तुम इंटीग्रेट कर दो। इसको नोट करे हो, इरेज करते बेटा, इसे इरेज करते हैं। dq की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। dq की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा dl। क्या आई है, लैम्डा dl। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये बच्चों छोटा सा है ना, एक गलती हो गई, छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, चार्ज की वजह से, इस dq की वजह से। तो ये तो डी होगा। ओवरऑल देखो बच्चों, इसका डायरेक्शन जो होगा, हमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी, तो इसकी वजह से एक डी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, मान लेते हैं ऐसे। और इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ ई से डिनोट कर सकते हैं, वो भी बच्चों पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो है इंटीग्रेशन का काम किया। इंटीग्रल डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का जो है हमने इंटीग्रेशन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लोगे भाई, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन पढ़ो तो नहीं समझ में आने वाला है नहीं। तो हमने क्या किया कि a से a प्लस एल तक जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो a से इसको जो है a प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा लैम्डा डी एल। ठीक है बच्चों, लैम्डा डी एल हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और एक हम काम करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को पूरा आसान बनाने के लिए हम डी एल को एल जहाँ पर उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो वो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, डी एक्स मान लेते हैं। इससे बच्चों हमारा जो इक्वेशन सॉल्व करना है वो बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कर लिया, एक्स मान लिया लैम्डा डी एक्स, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन में जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनको हम अलग रख लेते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। बच्चों इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से क्या होगा, हम इसको जो है a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो k लेमडा होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर k लेमडा को हम अलग रख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये k लेमडा अलग हो गया। अब dx तो हम लोग का वेरिएबल है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में ही डालेंगे। तो इसको हम लोग लगा सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या लेंगे, a से a प्लस एल तक। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या है कि हमारा क्या है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो a से a प्लस एल तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, a से a प्लस एल हो गया ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़े भी हो कि नहीं, यहाँ पर जब dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे पूरा, ठीक है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ लोग इतना परेशान करते हैं बच्चों, क्या करा है। देखो तो इधर सब क्या करोगे, ठीक है, इधर से हम लोग क्या करेंगे कि के लेमडा हो जाएगा, और इंटीग्रल में क्या है, a से a प्लस एल जाना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन दे रहा है। अरे भैया देखो, एक तरीके से देखो तो यही तो होगा ना, यही तो है, सिंपल वही चीज़ लिखा है। तो 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस साइड में कुछ ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा। ठीक है, इंटीग्रल में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1/x, कहाँ से कहाँ, a से a प्लस एल तक। ठीक है, a से a प्लस एल तक। अब एक हम काम करते हैं, इसे पूरा इरेज करते हैं और इसको जो है अच्छे से लिख के करा जाता है। ठीक है, इसे इरेज कर दें, लिखे थे ना, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो।
इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है बच्चों। आप इसे तो हम अगर नहीं नोट करेंगे तो आपका वेस्ट होगा, और आपका वेस्ट होगा तो हमें दुख होगा। तो वो गाना छोड़ दीजिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा बहुत कुछ जाता। मैं आपका दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड थोड़ी, मैं तो आपका टीचर हूँ, तो मुझे तो दुख होगा ही। तो इसे नोट कर लें। देखो, तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं क्या, के लेमडा ब्रैकेट में -1/x ए से a+l। ठीक है, ये लिया था। दोबारा क्यों लिख रहे हैं? अरे तुमको समझाने के लिए बच्चे। देखो, इज इक्वल टू क्या करो, अब तुम जो है अपर लिमिट को पहले पुट करो यहाँ x की जगह, फिर लोअर लिमिट को x की जगह पुट करो और माइनस कर दो अपर लिमिट से लोअर लिमिट। क्या बोल रहे हो? देखो, गुस्सा मत, देखो के लेमडा, ठीक है, ब्रैकेट में -1/x की जगह a+l पुट करो, तो a+l, फिर यहाँ पर जो है माइनस, और यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट तो करना ही है। और आंसर में क्या दिया, -1/x की जगह क्या रखोगे, l। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, इसको सही से लिख लो, इज इक्वल टू क्या जाएगा, के लेमडा, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1/l को इधर ला दो, प्लस में हो गया ना, अरे गधे सॉरी, गधे बोलते हो। देखो 1/l हो जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो ना, तो ये माइनस में था तो -1/a+l। तो बच्चों ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, के लेमडा 1/l -1/a+l। तो ये हुआ हमारा इसीलिए यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म क्यों बोला, यूनिफॉर्म क्यों बोला बच्चों, क्योंकि तभी तो इंटीग्रेशन का लॉ लगेगा। कैसे लगेगा, तो ये हुआ, इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे सेमी सर्कुलर वायर के लिए। ये मास्टर कितना ही अत्याचारी है। यहाँ पे ड्यू टू नहीं लिखा है। अब हम देखेंगे ड्यू टू क्या, ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, गिर गिर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर, डायग्राम बनाए, देखो ठीक है, ये मान लो इसका रेडियस है, इतना जो है इसका ये रेडियस है। ठीक, मान लेते हैं हम जो है इसके ऊपर हमने प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, ऐसे एकदम प्यार से, एक प्यार से, ठीक है बच्चों, बस कर मास्टर। तो इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं डी की लेंथ का, डी थीटा एंगल पे, यहां से ए ऐसे। ठीक, हमने जो है डी क्यू एंगल लिया। ठीक भाई, ये भी तो रेडियस ही होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जा रहे हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्या लेंथ है इसकी, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी थीटा एंगल है। यहाँ पे हमने डी क्यू चार्ज काटा, जिसका लेंथ हमारा डी एल है। ठीक, अब देखो, अब बच्चों क्या होगा कि ये जो छोटा सा चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। ठीक है, ठीक है, देखो ये। ठीक, अब डी का देखो दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। जो वाई में होगा वो क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है सर, आगे बताओ। एक हमारा होगा डी कॉस थीटा। ठीक है, डी कॉस थीटा हो गया थीटा एंगल पर। ठीक, ये भी थीटा। ठीक, अब बच्चों चीज ध्यान दो, डी कॉस थीटा कैंसल हो जाएगा। क्यों, अगर इसके सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, सिमेट्रिकल मतलब कि उसके उसके बगल वाला, जैसे ये लो, इसका ये लो, इसका ये लो, तो इनका जो डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ऐसे बन रहा, अपोजिट। देखो ध्यान दो, कुछ कुछ ऐसे। तो अपोजिट क्या होते हैं, मैंने बताया था अपोजिट चीजें हमेशा कैंसल। तो डी कॉस थीटा क्या होगा, डी कॉस थीटा विल बी कैंसल अब। ठीक है, डी कॉस थीटा विल बी कैंसल है। क्या बता रहा है ये मास्टर, ड्यू टू
सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, ठीक है। कितना तेज बताता है ये मास्टर। हाँ देखिए, मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है वो डी साइन थीटा खेल रहा है। कौन खेल रहा है? डी साइन थीटा। देखो क्या करोगे आप लोग कि इसको जो हम इरेज करते हैं, इसे नोट कर लिया, नोट कर लो, ठीक है। हर चीज़ नोट करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा। देखो अब हम क्या करते हैं, अगर हम डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दें तो सारे पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो काम करते हैं, हम यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं डी साइन थीटा को, ठीक है। ये क्या होगा? के क्यू, क्यू कितना है हमारा? डी क्यू, छोटू सा चार्ज का हम निकाल रहे हैं, तो क्या जाएगा? डी क्यू, ठीक है, अपॉन लेंथ, डिस्टेंस क्या है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ पर चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। तो हम लगा लेते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं? सेमी सर्कुलर क्या होता है? जीरो से पाई जाता है, तो जीरो से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जीरो से पाई। अब बच्चों यहाँ पर हम ना डी क्यू को एक अनोखे से टर्म्स में लाएंगे। उसके लिए फिर हम वही लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ से डी क्यू की एक अच्छी खासी वैल्यू निकालेंगे। बच्चों एक फार्मूला जानते हो कि नहीं आप लोग? नोट करना कि मान लो ऐसा कुछ दिया गया हो, ठीक है, ऐसा, जहाँ पर ये डी थीटा एंगल हो और इस आर्क की लेंथ अगर आर हो और यहाँ पर आपने जो है डी एल लेंथ काटा है, तो जो डी एल की वैल्यू होती है वो आर डी थीटा हो जाती है, ठीक है। ये नोट कर लो, ठीक, आर डी थीटा, ठीक, इतना नोट किया। अब देखो दिमाग क्या लगा यहाँ पर, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। इस चार्ज के लिए क्या करोगे? डी क्यू बाई एल, ठीक है, डी क्यू बाई एल होगा ना, ठीक। अब क्या करो कि जो है आप क्या काम करिए कि ये जो आपका डी एल, जो आपका डी क्यू है, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटा सा लेंथ है तो आप क्या करिए, इसको डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, ठीक है, इस इम्प्लाइज। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? डी इक्वल टू डी एल की वैल्यू क्या पुट कर दी? आर डी थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा पुट कर दीजिए, डी क्यू इक्वल टू, समझ रहे हो ना, वही, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप जो है डी क्यू की जगह पर लैम्डा आर डी थीटा पुट करिए। तो यहाँ से भी टाइप इसको इरेज कर दिए और हमने यहाँ पर पुट कर दिया लैम्डा आर डी थीटा। इसको इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों, नोट नहीं किया, हाँ, जुम्बा जुम्बा हो रहा है तुम्हारे साथ। देखो अब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, तो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ठीक। और बच्चों चीज़ हमने गलत किया है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो यहाँ भी साइन थीटा तो लिखना ही पड़ेगा, जुम्बा रे जुम्बा, ठीक। सॉरी बच्चों, गलती हो गई, जान लोगे क्या? नहीं लिखा तो हाँ लेंगे, बहुत दुष्ट मास्टर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था? आर स्क्वायर था, तो इसको भी हमने क्या किया? इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या? साइन थीटा डी थीटा, ठीक है सर, जीरो से पाई, ठीक, ठीक है, नहीं सर बहुत गलत है। देखो अब क्या करो, आर से आर स्क्वायर मर गया, बचा क्या? के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कहाँ से कहाँ? जीरो से पाई, तो ठीक है, पुट कर लेते हैं के लैम्डा अपॉन आर, ब्रैकेट में पाई क्या होता है? 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, और यहाँ पहले से एक माइनस है, तो -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा। नहीं समझना है? देखो अब फिर से माइनस साइन रखो, एक तुमको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं करेंगे नहीं। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर पहले से माइनस है, ठीक है, तो माइनस, यहाँ पर माइनस, इसमें से माइनस करना है क्या? कॉस जीरो इक्वल टू -1, कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है? सारी यार क्या कर रहे हो सर, कॉस जीरो इक्वल टू -1 होता है, सॉरी कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पहले से एक माइनस था, तो माइनस करना भी है और माइनस पहले से भी है, तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन आर। ये हुई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? ये है तुम्हारे सेमी सर्कुलर वायर की वजह से।
रुक जाओ बच्चों, मारकर को इंक पिला दें। बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेंट, जो कि लास्ट है। इस बच्चों अगले टॉपिक में हम देखेंगे रिंग की वजह से, कोन की वजह से, जनरल केसेस। अभी हम 3 ही देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों ये सब जेई ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो मजे लेके पढ़ो ये सब। देखो ये क्या है, अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट की वजह से। किसकी वजह से? क्वाड्रेंट की वजह से। क्वाड्रेंट की वजह से। देखो क्वाड्रेंट कैसा होता है, क्वाड्रेंट कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ये ले लो। देखो छी गलती से मिस्टेक हो गया क्या, ठीक है, ऐसा, ठीक, ऐसे प्लस 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 चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो यूनिफॉर्म, बस सर बस, ठीक। क्यू चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। बच्चों हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर भी क्या एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पर इसका जो है रेडियस है, यहाँ से हम गए और हमने जो है यहाँ पर ऐसे एलिमेंट काट दिया डी थीटा एंगल पर जाके, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे तुम समझोगे नहीं। ये देखो इसका एंगल हम ले लेते हैं डी थीटा, डी क्यू है और इसका लेंथ डी एल है, ठीक है बच्चों। क्या बना रही है उसे, देखो ठीक, कितना समझेगा। अब बच्चों इस छोटू से एलिमेंट की वजह से जो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, ऐसे ही सेम वही सब कहानी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर डी कॉस थीटा आएगा, थोड़ा बड़ा लिखो मास्टर जी, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों और कुछ छूट रहा है क्या, ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक, समझ रहे हो ना? जी सर मैं समझ गया, आगे बता कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे। सेमी से वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट है तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट करना होगा। चलो अब देखो इस छोटे से डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी, और उस डी को इंटीग्रेट कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेंथ देखो इसकी आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की भी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वही कॉन्सेप्ट जो हमने वहाँ पे किया, ऐसा ये अगर कुछ ऐसा होगा ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और यहाँ पर हमने डी थीटा एंगल लिया है, इसकी लेंथ आर है, ये डी एल है, तो डी एल इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। और हमने पढ़ा था लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो छोटू से चार्ज के लिए क्या होगा, डी क्यू होगा, तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल की वैल्यू पुट करी आर डी थीटा, तो आ गया आर डी थीटा। तो इस वैल्यू को पुट कर दो डी क्यू की जगह पे, इतना इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर दो सर, क्या आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, तो यहाँ पुट करो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, ठीक है। किसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, साइन थीटा वाले का, पहले हम इस कंपोनेंट को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों कैंसिल नहीं होंगे, अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी, डी साइन थीटा भी कुछ दे रहा है, डी कॉस थीटा भी कुछ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे, पहले यहाँ साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा, π/2, यहाँ 0 से π/2, यहाँ पर हमने जो है के लैम्डा आर और आर स्क्वायर को बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन किया, तो हमें क्या मिला, हमने पाया यहाँ पर आर स्क्वायर से हमारा, तो के लैम्डा बाई आर आया, के लैम्डा अपॉन आर 0 से π/2, ठीक है, सही से लिखो मास्टर, ऐसे 0 से π/2 है, के लैम्डा बाई आर आया, ठीक है, के लैम्डा अपॉन आर आया, और यहाँ पर हमने जो है इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा 0 से π/2 जाना है, ठीक है सर। अब बच्चों क्या होगा, फिर से लिखो के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो -0 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो है
सॉरी पहले हम क्या रखेंगे कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ओवरऑल माइनस माइनस पूरा कट के क्या आ जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 1 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के लेमडा अपॉन आर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हो गई तुम्हारी के लेमडा अपॉन आर, ये तुम्हारी हो गई डी साइन थीटा। ठीक, इस तरफ वाली क्या है के लेमडा बाई आर, तो इसे किसी कोने में कोपचे में लिख लो, ये क्या आ गई के लेमडा बाई आर, कौन वाली ये वाली। ठीक, अब हम निकालते हैं डी कॉस थीटा, चलो बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, देखो फिर से वही काम, और डी क्यू की वैल्यू याद है तुमको लेमडा आर डी थीटा, तो साहब पुट कर दो ऐसे इंटीग्रल डी ई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से कहाँ तक 0 से π/2, क्या हो जाएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखो के डी क्यू क्या होगा लेमडा आर डी थीटा, अरे बच्चों वही चीज़ पुट करी लेना, और अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है सर, तो के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों क्या है कॉस थीटा का कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो बच्चों क्या हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, सॉरी ये आर सर मार दो है ना यहीं पर, तो के लेमडा अपॉन आर सीधा करो, के लेमडा अपॉन आर, और इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधा तुम जो है, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ 0 से π/2। ठीक, तो के लेमडा अपॉन आर हो जाएगा, और बच्चों साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है साइन 90 यार, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है सर, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 0 तो नहीं होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी कॉस 90 की 0 होती है ना, तो साइन 90 की क्या हो जाएगी साइन कॉस 90 क्या होती है, कॉस 90 की आपकी 0 होती है, ठीक है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो साइन 90 क्या होगी साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, तो 1 - 0 = 1, तो सीधा लिख दो ये के लेमडा बाई आर, तो ये भी आ गई के लेमडा बाई आर। ओ भाई साहब एक चीज़ देख रहे हो दोनों बराबर, यानी कि जो हमारा जो है डी कॉस थीटा है इंटीग्रल में, ये हमारा मतलब बच्चों ये जो है हमारा डी साइन थीटा, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो आप सीधा लिख सकते हो कि ये दोनों जो है इन दोनों को आप जो है ना ई मान लो, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि ई एक्स हमारा ये डी कॉस थीटा, ये कितना रहा के लेमडा बाई आर, और ई वाई ये वाली ये भी हमारी आ रही के लेमडा बाई आर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों अगर भाई सेम मैग्नीट्यूड है तो उनका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर सम लगा दो, तो क्या हो जाएगा दोनों को ई मान लो और दोनों को इंटीग्रेट कर दो, वो सॉरी इसका वेक्टर सम निकाल लो, तो क्या जाएगा ई दोनों ही ई हैं, तो ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × ए × बी × कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इस जो है आप पूरी कहानी को करिए, तब से मैं आता हूँ कुछ काम में क्या जी। बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ तो जैसा कि हमने यहाँ का इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा रिजल्टेंट का 45 डिग्री होगा ना दोनों के बीच का एंगल, अरे भाई ये क्या है हमारा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर cos 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा cos, तो ये चला जाएगा पूरा × 1 लग दो यहाँ पर, तो 1 तो क्या जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना 2e स्क्वायर हो जाएगा प्लस अगेन 2e स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा पूरा अंडर रूट में क्या जाएगा √4e स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो ई आया और √4 हमारा 2, तो क्या हो जाएगा e√2, ये हमारी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको फील्ड के साथ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका निकलेगा, ये हुआ आपका, ये आपका हुआ डी कॉस थीटा, सॉरी इसको मानना ऐसे लिख लो उससे अच्छी भाषा लगे ना सुंदर लगे देखने में, ई एक्स, ये हुई हमारी ई वाई, क्या कर रहे हो जी, ठीक है ई वाई, और रिजल्टेंट इधर बीच से निकला कितना e√2, दोनों के बीच का एंगल हमारा 45 डिग्री। इसको वेक्टर में भी लिख सकते हो बच्चों, वेक्टर में कैसे लिखोगे के लेमडा बाई आर आया ना, देखो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखो के लेमडा अपॉन आर,
अगर एक्स वाला देखो तो पीछे के, मतलब आई कैप में जा रहा है लेकिन पीछे की तरफ, तो माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप, ठीक है। और अगर बच्चों इसको भी देखोगे डी साइन थीटा, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के लैम्डा अपॉन आर, नीचे क्या होता है, जे कैप होता है, सॉरी ये हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है, के कैप होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो ठीक है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इतना बच्चों जो है हम लोगों ने देखा, सर कहाँ चले जाते हो बार बार, क्या करें बेटा, कब कभी ऐसा काम ही है जाता। तो इतना देखा, तो ये था आज तीनों। अब इसके बाद हम रिंग का, कोन का, सेल्स का निकालेंगे, तो इसको देखें। और हाँ यहाँ यहाँ ये बच्चों जे क्या होगा ना, बताते नहीं तुम लोग, सर हम लोग बोलते हैं आप सुनते ही नहीं सारी बच्चों। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा जो है आज का पूरा डेरिवेशन होगा। तो बच्चों इसको नोट करें चाहे ना करें, अब क्या ही फायदा हो सकता है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।